किए कुवेश साधु सन मानू। कुवेश बनाने पर भी संत का सम्मान है। अच्छा, पहले साधु लोग छुपते थे, संत लोग छिपते थे, आजकल छपते हैं। हाँ, आजकल छपते हैं। सिद्धि आदि छुपाई जाती थी पहले। कोई सिद्ध संत होता, वो ऐसे रहते थे जैसे पागल, संसार में लोग समझे ही ना। इस प्रकार से रहते थे। पर आजकल तो प्रचार किया जाता है। और हम तो कभी कभी सोचते हैं कि भाई ये इतनी लंबी लंबी उपाधियां नाम के साथ लगी हैं पंडित जी, हम तो कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि भैया इसमें नाम क्या है, आदमी का कौन है। और जैसा नाम है ना, काम उसके बिल्कुल विपरीत है। बहुत समय हो गया, हम गिरिराज जी की परिक्रमा देने गए थे। एक परिक्रमा हम पर उधार भी है गिरिराज जी की, क्षमा करें, दंडौती देनी है हमको। पीछे स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, कुछ इधर उधर की यात्राएं, अब गिरिराज जी कृपा कर दें तो दंडौती देनी है गिरिराज जी की। तो परिक्रमा दे रहे थे हम स्वामी जी। तो बीच परिक्रमा में हमारा ध्यान गया, एक बड़ा बोर्ड लगा था। अब बोर्ड पढ़ करके हमको हंसी भी आई और रोना भी आया। श्री श्री महात्यागी आश्रम, त्यागी भी नहीं, महात्यागी। जो गोस्वामी जी ने लिखा है ना, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। ये ठीक ही मालूम पड़ता है। भजन करने वाले को छुप के रहना चाहिए, और भजन करने वाले को भजन भी छुप के करना चाहिए। कब आपने भजन कर लिया, कब आपने जप कर लिया, कब आपने नियम कर लिया, किसी को मालूम ही ना चले। इसीलिए ना, जप करने के लिए आपने देखा होगा माला को झोली में रखा जाता है छुपा करके। कुछ चीजों पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, और 3 चीज तो बिल्कुल गुप्त रखनी चाहिए। कोई कितना भी निकट का हो, कितना भी नजदीकी हो, नहीं बताना। एक तो मंत्र नहीं बताना, जिस मंत्र का आप जप करते हैं, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, अथवा तो किसी संत ने आपको प्रदान किया, जो मंत्र आप जपते हैं वो गुप्त रहना चाहिए, किसी को मालूम न चले। दूसरा है मूर्ति। जो आपके ठाकुर जी हैं, आपका विग्रह है, आपकी निजी सेवा का विग्रह, पर्सनल, जो वो गुप्त रखने चाहिए, सबकी नजर में ना आवे। नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। हम तो बहुत दुखी हो गए पंडित जी, राम जी, हमारे कितने ठाकुर जी चले गए इसी चक्कर में। नजर पड़ जाए और लोग भैया जान ही ले लें हमारी। और माला, जिस माला से आप जप करते हैं, उसको भी छुपा करके रखना। गोमुखी में जो झोली होती है ना, उसको गोमुखी कहते हैं। उसमें रख करके जप करना चाहिए। अपनी
साधना की जो वस्तुएं हैं उनका बड़ा सम्मान करना चाहिए, आसन का बड़ा सम्मान करना चाहिए। कभी भी आसन को पैर से नहीं खींचना चाहिए, बड़ा भारी पाप लगता है, आधा भजन आपका नष्ट हो गया। कई लोग क्या करते हैं, आसन लिया ऐसे पटका और फिर पैर के अंगूठे से उसको सीधा करेंगे, खींचेंगे। ये गलत बात है। माला, बड़े प्रेम से छुपा करके मस्तक से लगा करके जप आरंभ कीजिए। जब पूरा हो जाए माला को मस्तक से लगा करके अच्छे स्थान पर रखिए।